please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक के बेलगांव में सेंट जेवियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला मोहम्मद कैफ मुल्ला 10वीं की परीक्षा में संयुक्त रूप से टॉपर रहा था, जिसके बावजूद वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं था, क्योंकि मोहम्मद कैफ मुल्ला को 10वीं की परीक्षा में 625 में से 624 अंक मिले थे। लेकिन विज्ञान विषय में एक अंक कम आने से मोहम्मद कैफ मुल्ला परेशान हो गया और एक नंबर क्यों कटा ये जानने के लिए उसने अपनी कॉपी को दोबारा जांचने की अर्जी दी। कॉपी की दोबारा जांच करने पर उसे एक अंक और मिलने से 100% अंक के साथ वो अकेला टॉपर बन गया। मोहम्मद कैफ मुल्ला के पिता उर्दू के टीचर हैं, जबकि मां कन्नड़ पढ़ाती हैं। मुंबई में 30 से ज्यादा दलित संगठनों से जुड़े लोगों ने भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र पुलिस पर साजिश का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इस मामले में सुधीर ढवले समेत 5 आरोपियों को फंसाने का भी आरोप लगाया और राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखे, जिन पर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नाम के संगठन के अध्यक्ष संभाजी भिड़े और समस्त हिंदू अघाड़ी नाम के संगठन के नेता मिलिंद एकबोटे के खिलाफ स्लोगन लिखे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महाराष्ट्र सरकार पर संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे को बचाने का आरोप लगाया। लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो इस मामले में जिन पर आरोप लगे, जिन पर एफआईआर दर्ज की, उन्हें अरेस्ट किया जाए। प्रदर्शन में शामिल दलित संगठनों के नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। साथ ही भीमा कोरेगांव मामले में सुधीर ढवले समेत गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिहा करने की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 पुलिस वाले एक आदमी को बुरी तरह डंडों से पीटने लगे। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला दोनों पुलिस वालों को सामने उस आदमी को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि पुलिस की डायल 100 गाड़ी के पास 2 पुलिस वाले एक आदमी को डंडों से बुरी तरह पीट रहे थे और जबरदस्ती उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो आदमी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुआ और पुलिस वालों से उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि दोनों पुलिस वाले उस आदमी को बेरहमी से पीटते रहे। इस दौरान वीडियो में एक महिला भी दिखी जो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर उस आदमी को छोड़ देने की गुहार लगाती रही। वहीं वर्दी पहने एक पुलिस वाले ने आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे सड़क के किनारे धक्का दे दिया, जिससे वो शख्स जमीन पर गिर गया। इसके बाद दोनों पुलिस वाले उस आदमी को वहाँ से उठाकर ले जाने लगे। राजस्थान के जयपुर में एक सड़क पर सरेआम 2 लड़कियां मारपीट करने लगी। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग स्कूटी पर सवार इन लड़कियों के बीच एक दूसरे को साइड नहीं देने के मुद्दे पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में मारपीट के दौरान कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए। मामला शांत कराने की कोशिश जारी ही थी कि तभी एक लड़की ने दूसरी लड़की पर लात और घूंसे चलाने शुरू कर दिए। यही नहीं, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग परेशान होने लगे। लोगों के काफी समझाने के बाद दोनों लड़कियां वहां से जाने के लिए तैयार हुईं। यूपी के मुरादाबाद में एक गली में मौजूद भारी भीड़ के बीच लाठियां लेकर कुछ लोग एक दूसरे पक्ष पर लाठियां चलाने लगे। आरोप है कि इलाके में पालतू कबूतर पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और हाथ में लाठियां लेकर पहुंचे कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक हुए इस हमले में कुछ लोगों को चोट भी लगी, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लड़कों ने लाठियां चला रहे लोगों को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। इस दौरान कुछ लोग घायलों को वहां से ले जाते हुए भी दिखे। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 महिलाएं बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को डंडों से पीटने लगी। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने राह चल रही महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर को उसकी कार से उतारा और कार पर डंडों की बरसात कर दी। महिलाओं के वार से कार के शीशे टूट गए। तभी दूर खड़ी एक तीसरी महिला आरोपी पर चिल्लाने लगी। इस पर कैब ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि कार तोड़ रही दोनों महिलाएं डंडा लेकर उसके नजदीक आ गई और उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करने लगी। इस दौरान कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन डंडा मार रही महिलाएं नहीं रुकी। वो उस पर उतनी ही तेजी से डंडा चलाती रहीं। बीच सड़क पर कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई देख वहां से जा रही गाड़ियां रुकने लगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जुट गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर नजफगढ़ के उजवा गांव के पास अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था और तभी वहां से गुजर रही महिलाओं को उसने छेड़ा,
जिसके बाद महिलाओं ने कार को घेर कर आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ड्राइवर का दोस्त कार से बाहर निकला और अपने दोस्त की गलती के लिए माफी मांगी। गलती होगी तो होगी, लेकिन महिलाएं नहीं मानी और वो लगातार छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ड्राइवर को फिर डंडे से पीटने लगी। तभी वहां एक और आदमी आया और उसने भी आरोपी ड्राइवर पर हाथ छोड़ दिए। बाद में पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। दिल्ली के पास नोएडा में सैकड़ों नौजवान शर्ट उतारकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद युवकों ने अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और जोरदार नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड बनाने से प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। जब नोएडा में डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाएगा तो सुंदर और स्वच्छ कहां से रहेगा? हम लोगों को तो सांस लेने में मौत हो जाएगी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो जल्द ही अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे सब ये युवा और इनके साथ सभी जो गांव के बुजुर्ग हैं वो लोग भी इनका साथ देंगे। हालांकि सड़क पर नारेबाजी कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस के कुछ जवान भी वहां पर पहुंच गए। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ा एक वीडियो महाराष्ट्र की सीआईडी ने जारी किया। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा के दौरान राहुल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके 4 आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। लिहाजा इन्हीं आरोपियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सीआईडी ने हिंसा से जुड़ा ये वीडियो जारी किया, जिसमें बड़ी संख्या में डंडों से लैस कई लोग एक सड़क पर हिंसा करते नजर आए। इस वीडियो के एक हिस्से में एक पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में कुछ लोग डंडे से एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। पुलिस का दावा है कि डंडे से पिटाई कर रहे इन लोगों ने ही राहुल नाम के शख्स की हत्या कर दी थी, जिनमें 3 आरोपियों को अहमदनगर जिले से पकड़ लिया गया। वीडियो क्लिप से राहुल पटांगड़े को मारते वक्त जो कुछ चेहरे दिख रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करने का प्रयास है। भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह के मौके पर नए साल के दिन दलित समुदाय के साथ हिंसा हुई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। बिहार के गया में कुछ लड़के एक लड़के को पकड़कर पीटने लगे। आरोप है कि साइकिल चोरी कर भाग रहे इस लड़के को वहां मौजूद कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और भागने की कोशिश कर रहे लड़के की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ थप्पड़ मारने के बाद ही एक और लड़का बीच में आ गया और मार खा रहे लड़के को बचाकर वहां से आगे ले गया। इस बीच कुछ लोग उस लड़के को पुलिस को सौंपने की जिद करने लगे। थाना में दे दे, मार का इसको। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आरोपी लड़का डरकर रोने लगा और कुछ लोग उसे समझाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आरोपी लड़का रोते हुए माफी की गुहार लगाने लगा। इसको लेकर फिर क्या कर दे? हालांकि आरोपी की गुहार को अनसुना करते हुए कुछ लड़के उसे थाने की तरफ ले गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय एक ट्रैक्टर चलाने लगे। इस ट्रैक्टर यात्रा को बीजेपी ने कांग्रेस की बैलगाड़ी यात्रा के जवाब में निकाला और दावा किया कि किसानों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस ने ही असल में उनकी अनदेखी की है। ट्रैक्टर यात्रा में पैदल चल रहे कुछ लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय पर फूल भी बरसाए और बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की। बीजेपी ने दावा किया कि पिछले हफ्ते हुई कांग्रेस की बैलगाड़ी रैली में कोई भी किसान शामिल नहीं हुआ था और समर्थकों की भीड़ जुटाकर कांग्रेस ने उसे किसानों की रैली बताया था। हमने 100% किसान को बुलवाया। ट्रैक्टर उसी के पास रहता है जो किसान होता है। बीजेपी ने ये दावा भी किया कि वो जल्द ही किसानों की समस्या को दूर करेगी। बिहार के गया में कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर पीटने लगे। आरोप है कि ये आदमी इलाके में दर्जनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का सरगना है, जिसे वहां के कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया और आरोपी सड़क पर गिर गया और एक आदमी उसे लाठी से पीटने लगा, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग आरोपी को पीट रहे लोगों को रोकने लगे। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग आरोपी को लाठी और घूंसों से पीटते रहे, जबकि कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। इसके बाद आरोपी भीड़ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन कुछ लोग उसे पीटने की कोशिश करते रहे। बहुत हाथापाई मेरे साथ भी किया। इलाके के लोगों ने दावा किया कि आरोपी इलाके में कई चोरी की वारदातों में शामिल था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास नौहट्टा में बड़ी तादाद में नौजवान सुरक्षा बल का निशाना बनाकर पत्थरबाजी करने लगे। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद इन लोगों ने वहां तैनात सुरक्षा बल का विरोध जताते हुए इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन पत्थरबाजी की ये पूरी घटना मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में सुरक्षा बल के जवान पथराव कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागते नजर आए।
एक तरफ पथराव कर रहे लोग सुरक्षा बल को ललकार रहे थे तो दूसरी तरफ बिजली के खंभे की आड़ में 2 जवान उन्हें खदेड़ने में जुटे थे। इस दौरान लोगों ने एक के बाद एक कई पत्थर बरसाए। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा बल के जवान पथराव कर रहे लोगों की तरफ बढ़े और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। जवानों का आक्रामक रुख देखकर पथराव कर रहे लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। बाद में तनाव की वजह से इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सफेद कुर्ता पहने 2 लोग एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगे। दावा किया जा रहा है कि बाजार में एक स्कूटी और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑटो में बैठे लोगों का स्कूटी पर सवार लड़के से झगड़ा हो गया और ऑटो में बैठे लोगों ने स्कूटी पर सवार लड़के को बीच बाजार में बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान लड़के की टी-शर्ट पूरी तरह फट गई और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता नजर आया। इस दौरान लड़का एक लोहे के खंभे के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन दोनों हमलावर उसे बुरी तरह पीटते रहे, जिसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने लड़के को बचाने की कोशिश भी की। इस बीच कुछ लोगों ने दोनों हमलावरों को पकड़कर पीछे कर दिया, जिससे बाद में वो लड़का भागने में कामयाब हो गया। कुछ लोगों के पास उसके फुटेज है, पुलिस उनको देख के पहचानने की कोशिश कर रही है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बीच बाजार हुए झगड़े की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिसे वहां पहुंची पुलिस ने खुलवाया। घटना के बाद लड़के को पीटने वाले दोनों हमलावर फरार हो गए। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती पर एक दिन 24 घंटे से ज्यादा लंबा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होने में 20 करोड़ साल लग सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक नई शोध में दावा किया गया है कि करोड़ों से धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल चंद्रमा हर साल धरती से करीब 1.5 इंच दूर हो रहा है। इसी रफ्तार से अगर ये दूरी अगले 20 करोड़ साल तक बढ़ती है तो धरती पर एक दिन 1 घंटा लंबा हो जाएगा। यानी 20 करोड़ साल बाद धरती पर एक दिन 24 घंटे से बढ़कर 25 घंटे का हो जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा यह भी है कि 140 करोड़ साल पहले चंद्रमा धरती के काफी करीब था, इसीलिए उस वक्त एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि करीब 18 घंटे का ही हुआ करता था। इसकी सीधी वजह यह है कि चंद्रमा जैसे जैसे धरती से दूर जा रहा है, धरती का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो रहा है और अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार घट रही है। अपनी धुरी पर घूमकर धरती जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसे एक दिन माना जाता है। माफ कीजिएगा, धरती नहीं, पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम होने से दिन लंबा हो रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव के बंगला खाली करने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग ने अधिकारियों ने उस बंगले का दौरा किया और मीडिया को उसका हाल दिखाया। 3 बंगलों को तोड़कर बनाए गए इस बंगले में अखिलेश यादव रहते थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने खाली किया था। इस समय मैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बंगले के अंदर पहुंचा हूं। राज संपत्ति विभाग यहां पे लेकर आया है और सब चीज़ें दिखा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन तस्वीरों में किस तरीके से बाहर का नज़ारा है अखिलेश यादव के बंगले का। पहली बार यहां पे मीडिया आई है और खुल के सब चीज़ों को दिखा रही है। आप सामने देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव के बंगले का बाहरी हिस्सा है जो गार्डन का रूप दिया गया है। यहाँ पे गार्डन है और विदेशी पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और कई जगह पे मिट्टी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ से कुछ पौधों को उखाड़ा गया है जो अखिलेश यादव अपने साथ लेकर गए हैं, क्योंकि ये विदेशी पौधे थे। वो पौधों के शौकीन थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से अच्छे पौधे लाते थे। तो इस तरीके से उनके बंगले पर पेड़ पौधों का, हरियाली का एक अच्छा कलेक्शन था, जिसके बारे में राज संपत्ति विभाग दिखा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे भी पौधे लगे थे लेकिन हटाए गए हैं। और ये सामने ही उनका बंगला है जो अभी करीब 1.5 से 2 साल पहले बना हुआ था। ये एकदम नया बंगला है। लखनऊ के सरकारी आवासों में सबसे अच्छा बंगला अखिलेश यादव का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बंगले का पहला हिस्सा है जहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं और यहाँ से अखिलेश यादव का बंगला शुरू होता है। यहाँ पे उनके कमरे थे। यहाँ पे ये पहली लॉबी का पहला कमरा है जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ अखिलेश यादव का परिवार रहता था। सामने ये यहाँ पे एसी लगाया गया था साफ़ हवा आने के लिए, एसी हवा आने के लिए यहाँ से एसी हटाई गई है और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये यहाँ पे प्लग था, ये दरवाजे हैं और इस तरीके से हम पीछे आते हैं तो दिखाई पड़ता है पिछला हिस्सा जहाँ पे किचन है और ये बाथरूम है। ये बाथ टब है जहाँ पे नहाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये बाथ टब है, यहाँ पे भी तमाम चीज़ें हैं और ये सामने बाथरूम है। तो इस तरीके से यहाँ से सामान कुछ शिफ्ट किए गए हैं। ये सामने दिखाई पड़ रहा है बंगले का अगला हिस्सा जहाँ पे आगे किचन था और यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे।
तो जीनत मैं दिखाना चाहूँगा कि उनके बच्चे यहाँ पे कुछ लिखे हैं माई गुड लाइफ। इस मकान में जब वो अपने परिवार के साथ रहते थे तो बच्चों ने लिखा है यहाँ पे अपने समय जो गुजारे हैं उसके लिए लिखे हैं माई गुड लाइफ। और मैं दिखाना चाहूँगा इट इज़ आ बैड डे। जब उनके बच्चे यहाँ से जा रहे थे तो शायद उन्होंने ये चीज़ लिखा हो कि आज ये बुरा दिन है। तो इस तरीके से अखिलेश के बंगले का एक एक कमरा अपने आप में अनोखा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बर्बाद हुई फसल का मुआयना करने पहुंचे बीजेपी सांसद का लोगों ने विरोध किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तूफान में बर्बाद हुई फसल को देखने पहुंचे बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को लोगों के विरोध की वजह से लौटना पड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत मुंबई में नाना पाटेकर से मुलाकात की। एक दिन की देरी के बाद मानसून के गोवा पहुंचने पर पणजी समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई। राजस्थान के बूंदी में एक संस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से खफा छात्रों पर हंगामा करने का आरोप लगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मामूली टक्कर के बाद ऑटो में बैठे कुछ लोगों पर एक स्कूटी सवार को पीटने का आरोप लगा। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मंत्री किशन कपूर ने राज्य में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का भरोसा दिया। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की तरफ से आयोजित एक इफ्तार पार्टी में सीएम केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी के नोएडा में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम पर नजर रखने के निजी कंपनी के सहयोग से बनाए गए एक ऐप को डीएम ने लॉन्च किया। चीन के जेसू सिटी का एक गोदाम रात के अंधेरे में धू-धू कर जलने लगा। इस गोदाम में लगी आग इतनी भयंकर थी कि दावा है कि उसे बुझाने के लिए दमकल के 1000 कर्मचारियों को लगाया गया, जिन्हें आग पर काबू पाने में 65 घंटे लगे। यानी करीब 3 दिन जिस इमारत में आग लगी वो 6 मंजिला ऊंची थी और उसकी लगभग हर मंजिल पर आग पहुंच गई थी। इसलिए दमकल कर्मचारियों को एक एक मंजिल पर जाकर केमिकल और पानी की बौछार करनी पड़ी। सड़क के सामने भी दमकल की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई क्योंकि आग बुझाने के लिए 200 गाड़ियां लगानी पड़ी। जब आग बुझ गई तो सामने से ये गोदाम ढांचे जैसा नजर आने लगा। आग बुझने के बाद 65 घंटे तक लगातार मेहनत करने वाले दमकल कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जब वो लौटने लगे तो चीन के जेसू सिटी के लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर दमकल कर्मचारियों के हौसले को सलाम किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में मीडिया वालों की मौजूदगी में कुछ पुलिस वाले अभिषेक गुप्ता नाम के एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अभिषेक गुप्ता वही शख्स है जिन्होंने सीएम योगी के प्रमुख सचिव एसपी गोयल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए यूपी के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन धोखाधड़ी का एक केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिकायत करने वाले अभिषेक को ही दबोच लिया। मीडिया वाले अभिषेक से सवाल पूछने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस बड़ी तेजी से उसे अपने साथ बाहर ले गई। असल में अभिषेक गुप्ता ने यूपी के प्रमुख सचिव एसपी गोयल पर अपने पेट्रोल पंप के सामने की सड़क चौड़ी करने के एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। और प्रमुख सचिव की शिकायत करते हुए राज्यपाल राम नाईक को एक चिट्ठी भी लिखी थी। प्रमुख सचिव पर लगे गंभीर आरोपों पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर जानकारी भी दी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन शिकायत करने वाले अभिषेक की गिरफ्तारी पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। जिसने शिकायत की अब बताइए वही जेल जा रहा है, कोई जांच नहीं होगी। वहीं अभिषेक के घर वालों ने भी अभिषेक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उनकी जान को खतरा बताया। सच बोलना क्या अपराध होता है? अगर उसने सच बोला है तो यह अपराध कर दिया है उसने। इस दौरान पुलिस अभिषेक से पूछताछ करती रही।